हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो भाई, आज हमारा जो चैप्टर 10 है वो खत्म होने जा रहा है। ठीक है, विद्युत धारा पार्ट 8 लास्ट टॉपिक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और दूसरा इसमें थोड़ा सा जनरेटर के बारे में बताऊंगा, जो एसी जनरेटर डीसी जनरेटर होते हैं, जो ब्याह शादी में तुमने देखे होंगे लाइट जलाने के लिए यूज में लिए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब मैं 3 चीज बता रहा हूं तुमको। पहला हमने क्या पढ़ा, विद्युत धारा की वजह से ऊष्मीय प्रभाव, ये पढ़ा था हमने पार्ट 6 के अंदर। फिर हम सेकंड पार्ट 7 जो कल मैंने पढ़ाया था उसके अंदर बताया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये पार्ट 7 में पढ़ा था हमने। मतलब विद्युत धारा की वजह से ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा था इसमें विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय प्रभाव, जो कल मैंने ओरस्टेड का नियम बताया था उसमें बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। और कल मैंने ये भी बताया था कि विद्युत धारा जो होती है उसकी वजह से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जो मैंने कल ओरस्टेड के नियम में बताया था तुमको, जिसके 2 नियम भी बताए थे। एक तो दक्षिण हस्त नियम और दूसरा बताया था दक्षिणावर्त पेच नियम। क्या होता, उसका मेन मकसद था ओरस्टेड का ये बताना था कि विद्युत धारा जब किसी परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो उसकी वजह से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है तार के अंदर। ठीक है, अब आज जो हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको हम जस्ट अपोजिट भी बोल सकते हैं, जो हमने पार्ट 7 में पढ़ा था उसका अपोजिट। इसमें तो हमने पढ़ा विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। आज इसमें हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय प्रभाव मतलब चुंबकीय रेखाएं जो मैंने कल बताई थी उनकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो पढ़ेंगे हम इसके अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं कि चुंबक में से क्षेत्रीय रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, जो मैंने कल डायग्राम के थ्रू तुमको बताया था, एन सिरे से एस सिरे की ओर जाती है, वो बताया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें क्या होता है, देखो ये कोई चुंबक है, ठीक है बेटा, ये इसका है एस सिरा और ये है इसका एन सिरा। ठीक है, ये कोई चुंबक है। अब एस एन सिरा है तो इसमें से क्या निकलेंगी, क्षेत्रीय रेखाएं निकलेंगी। तो ये इसकी क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं। तो हम क्या करते हैं, एक कुंडली रख देते हैं इसके बीच में ऐसे, ठीक है, और उस कुंडली के नीचे यहाँ पर लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, जो मैंने तुमको बताया था विद्युत धारा को ही क्या करता है, मापता है। और यहाँ पर एक लगा दी हमने वही सुई, जैसे चुंबकीय सुई लगाई थी ऐसे ही। तो इसमें से जब ये रेखाएं गुजरेंगी कुंडली में से ऐसे ऐसे, तो इसमें से रेखाएं गुजरेंगी, तो क्या होता है, ओरस्टेड ने वो बात बताई थी, इसका जस्ट अपोजिट है इसमें, कि जैसे ही किसी चुंबक में कोई कुंडली को इसके पास रखते हैं तो इसमें से जब ये रेखाएं निकलती हैं इसमें से कुंडली में से, तो ये जो सुई है वो हिलने लगती है, मतलब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब चुंबक में से क्षेत्र रेखाएं कुंडली में से निकलती हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन कब, जब इन दोनों में से या तो चुंबक को या कुंडली को हमको क्या करना होगा, एक जगह फिक्स करना होगा और एक को क्या कराना होगा, गति करानी होगी। जैसे कुंडली को यहाँ पर हमने फिक्स कर लिया, चुंबक को पास ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, पास ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे। तो जैसे चुंबक को दूर ले गए तो इसमें से जो रेखाएं हैं वो निकलना कम हो जाएंगी, इसलिए विद्युत धारा इसमें कम प्रवाहित होगी। इसको पास ले आए कुंडली के तो इसमें से क्या होगा, ज्यादा क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, तो कुंडली में ज्यादा धारा प्रवाहित हो गई। ठीक है ना,
तो इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन की क्या होती है कि जब एक कुंडली को धारामापी से जोड़ा जाता है तो चुंबक की कुंडली के, जिस चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अब डेफिनेशन क्या होगी इसकी, किसी कुंडली व चुंबक के मध्य सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आई। किसी कुंडली, ये कुंडली हो गई, किसी कुंडली व चुंबक, ये चुंबक हो गई, के मध्य सापेक्ष गति, मैंने बताया था एक फिक्स रहेगी एक गति करेगी, तो इन दोनों के बीच में गति होगी। तो गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत के प्रभाव को, जब कुंडली इसके पास, चुंबक इसके पास आएगी तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो उस प्रभाव को क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ में आई परिभाषा कि किसी कुंडली व चुंबक के मध्य सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत के प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब देखो ये आ गया समझ में। अब इसको थोड़ा ध्यान रखना है तुमको, अभी मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो इसको थोड़ा सा यूज में लूंगा मैं, ठीक है। तो देखो अब एक परिभाषा और आती है तुम्हारे पास, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी वस्तु, मतलब ऐसी कोई वस्तु रखी है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, मतलब वहां से चुंबक की रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है ना। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी वस्तु में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। जैसे ये कुंडली है, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, चुंबक के क्षेत्र में रखी हुई है क्योंकि इसमें से धारा निकल रही है इसकी, तो इस कुंडली में से जितनी क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, चुंबक की जितनी रेखाएं इसमें से निकलेंगी, उन रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे बेटा, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। समझ में आई बात। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी वस्तु से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है बेटा। और इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। ठीक है बेटा। ये दो डेफिनेशंस थी। अब हम बात करते हैं विद्युत जनित्र। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, दोबारा बनाना पड़ेगा, वैसे फिर भी मिटा रहा हूं मैं एक बार। तो अब बात करते हैं विद्युत जनित्र की। जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं जनरेटर, जो शादी ब्याहों में काम में लिए जाते हैं। देखे होंगे तुमने। तो देखो जनित्र क्या होता है। जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर घूर्णन करवाकर
विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। समझ में आया? मतलब विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके अंदर क्या होता है, चुंबक के क्षेत्र में कोई कुंडली रखी होती है जिसको यांत्रिक ऊर्जा देकर घूर्णन करवाकर, मतलब घुमा के विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। एसी को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जबकि डीसी को बोला जाता है दिष्ट धारा जनित्र। ठीक है, इंग्लिश में अल्टरनेटिव करंट। या अल्टरनेटिव जनरेटर बोला जाता है, और इसको डायरेक्ट जनरेटर। कार्य प्रणाली कैसे होती है वो थोड़ा सा समझा दूंगा और बाकी तुम नोट्स में पढ़ लेना। तो अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि एसी जनरेटर जो होता है उसका जो ग्राफ अगर यदि बनाए तो इस तरह का होता है। ठीक है, इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे। ये तो होता है अल्टरनेटिव करंट का ग्राफ। जबकि डायरेक्ट करंट जो होता है दिष्ट धारा जनित्र, उसका डायरेक्ट जो ग्राफ होता है वो होता है ऐसे सीधी रेखा, बस। इसका मतलब समझे कुछ? अच्छा, घरों में, हमारे घरों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे घरों में किस प्रकार की सप्लाई आती है, एसी या डीसी? तो हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है, डीसी नहीं आती। क्योंकि तुमने देखा होगा जब तुम कभी किसी के करंट लगता है तो झटके मारता है, आगे पीछे हाथ होता है, ऐसे झटके मारता है। झटके क्यों मारता है? झटके मारने का रीजन यही होता है कि हमारे घरों में होती है एसी करंट। तो एसी करंट में जब बिजली अपनी तरफ खींचती है आदमी को, तब हमारा हाथ होता है ये पॉजिटिव रेखा की साइड, यहाँ पर। समझ में आई? जैसे जब वो रिलीज करती है, छोड़ती है, तब होता है हमारा नीचे की साइड आए, यहाँ पर नेगेटिव की साइड। तो फिर वापस से खींचेगी, फिर यहाँ पर पहुंच जाएगा ग्राफ, फिर नीचे छोड़ेगी, फिर वापस। तो ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे 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 चलता रहता है, मतलब ऐसे ऐसे ग्राफ चलता रहता है। जबकि ये जो बड़ी लाइनें होती है, तुमने देखा होगा, जो बड़ी लाइनें चलती हैं ऊपर लगी होती है, बाद हाई वोल्टेज लाइन होती हैं, ये सब होती है डीसी लाइन, मतलब डायरेक्ट करंट। यदि इसमें तुम चिपक जाओगे तो छोड़ेगी नहीं, झटके वटके कुछ नहीं दोगी, एक बार में खत्म कर देगी मामला। इसलिए वो होती है डायरेक्ट करंट। समझ में आई? तो हमारे घरों में एसी जनरेटर होता है, सॉरी एसी करंट आती है, और जो बिजली होती है बड़ी बड़ी, उनमें क्या होती है, डीसी करंट होती है। हमारा मोबाइल कौन सी करंट से चार्ज होता है? हमारा मोबाइल करंट से चार्ज होता है डीसी से। अब कहोगे सर डीसी तो होती नहीं है घर में, फिर कैसे चार्ज होता है? जो एडेप्टर होता है हमारा चार्जर का, उसके अंदर एक सर्किट लगा होता है। वो क्या करता है, जैसे हम प्लग में लगाते हैं उसको, तो हमारी जो घर की एसी लाइट होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है, अडेप्टर के अंदर जो लगी होती है वो। ठीक है ना? इसलिए हमारा मोबाइल जो होता है डीसी से चार्ज होता है। रेल में जो होती है, रेल लाइन जो होती है, उसमें डीसी आती है करंट। रेल में बैठे हो, चार्जिंग लगाते हो तो उसमें डीसी करंट आता है। समझ में आया? तो अडेप्टर इसीलिए लगाया जाता है मोबाइल, नहीं तो वायर लगा दे डायरेक्ट ही कंपनी। ठीक है, तो एसी और डीसी में पहला फर्क तो ये होता है कि एसी जो होता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है, मतलब एक बार कम, एक बार ज्यादा, एक बार कम, एक बार ज्यादा होती रहती है। जबकि डायरेक्ट करंट जो होती है वो हमेशा कंटिन्यूअसली एक जैसी चलती है, वो कम नहीं होती है। ठीक है ना? दूसरी बात करें कैसे काम करते हैं, वो अभी मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो देखो, एक जनरेटर की कार्य प्रणाली समझ लो, उसी से ही दूसरे की समझ में आ जाएगी। तो देखो, मैंने अभी बताया कि जनित्र क्या होती है, जिसमें कुंडली जो होती है किसमें रखी होती है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा। यहां देखो, ये हमारे चुंबक लगी होती है, एक तो एन सिरा लगा होता है, ये एस सिरा लगा होता है। ठीक है, किसके अंदर? जनित्र के अंदर। और यहाँ पर एक ऐसे कुंडली लगी होती है, ऐसे इस तरह से, और ये कुंडली आगे तक जाती होती है ऐसे। यहाँ पर दो ब्रुश लगी होती हैं ऐसे, कॉलगेट करने वाली ब्रुश नहीं है बेटा, ये अलग होती हैं ऐसे। और इनके बीच में क्या होता है,
विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऐसे ये शाफ्ट होती है, इसके बीच में ऐसे ये घूमता है। अब देखो ये है ब्रुश, ठीक है ना, और जिसको बोलते हैं आर्मेचर, ये चुंबक हो गई, ठीक है। अब यहां पर हैंडल लगा होता है। अब तुमने देखा होगा इंजन को हम घुमाते हैं ऐसे, बाहर से हैंडल से घुमाते हैं, जनरेटर को स्टार्ट होता है तब वो, तो क्या होता है कि ये जो है ये कुंडली है, ये ऐसे 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 बार बार ऐसे घूमते जब इसको घुमाते हैं। और ये जो चुंबक है, मैंने तुमको कहा था चुंबक में से क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो ये क्षेत्र रेखाएं इसमें से ऐसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे इसमें से क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो ये कुछ समझ में आ रहा है? अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था ये वाला, ये एस और ये एन, इसमें से ऐसे निकल रही थी रेखा, ये कुंडली रखी हुई थी बीच में। तो ये देखो इसके जैसा ही है ना, इसमें से रेखाएं निकल रही है, ये बीच में कुंडली रखी हुई है, कच्चे लोहे की बनी हुई होती है, इसके ऊपर तांबे के वायर लगे हुए होते हैं, तांबे के जो तार होते हैं वो लिपटी हुई होती है। तो देखो इसमें से ये और ये चित्र को समझ में आ रहा है, एक जैसा है ना। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत जनित्र जो होता है कौन से सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि जनित्र किस सिद्धांत पे काम करता है? जनित्र करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अब देखो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में यहां तक का प्रोसेस सेम होता है, यहां से हैंडल घुमाएंगे और यहाँ पर ये आर्मेचर ऐसे होगा, एक बार तो एक बार ऐसे, 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 मतलब एक बार तो ऐसे। देखो ये आर्मेचर है ऐसे, इसको एक बार ऐसे होगा, एक बार ऐसे, ऐसे 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 कंटिन्यूअसली गति करेगा। तो देखो चुंबक इधर लगी है, अगर जब ये ऐसे होगा तो इसमें से ज्यादा रेखाएं निकलेंगी, ठीक है। जब ये ऐसे हो जाएगा तो इसमें से रेखाएं कम निकलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम ग्राफ की बात करें तो जब चुंबक और कुंडली, ये आर्मेचर है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं ऐसे, तो पूरी की पूरी रेखाएं जो है इसमें से निकलेंगी, चुंबक कुंडली में से। इसलिए विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होगी तो हमारा ग्राफ पहुंच जाएगा पॉजिटिव की साइड। अब जैसे ही कुंडली चुंबक के किस में आ जाएगी? लंबवत आ जाएगी ऐसे, तो इसमें से देखो धाराएं कम निकलेंगी, इसकी रेखाएं जो है आधी सी तो बाहर निकल जाएंगी, लेकिन कुंडली में से कम निकलेंगी, तो हमारी विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी, इसलिए ये नीचे की साइड ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे ये कंटिन्यूअसली ऐसे 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 गति करता रहेगा। तो एक बार तो ज्यादा धारा क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी इसमें से, तो ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, कम निकलेगी तो कम प्रवाहित होगी। और यहाँ से हम ब्रुश के द्वारा बाहर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? विद्युत धारा प्राप्त कर लेते हैं। बस फर्क इतना होता है डीसी जनरेटर के अंदर, डीसी जनरेटर में ब्रुश तो होती हैं और सर्पी बल्ले लगे होते हैं, सर्पी बल्ले और होते हैं। ये जब तुम थ्योरी पढ़ोगे, इसकी मैं नोट्स में भेज दूंगा तब समझ में आ जाएगा। तो सर्पी बल्ले के स्थान पर कम्यूटेटर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बेटा? कम्यूटेटर। तो वो कम्यूटेटर क्या होते हैं? ये धारा जो यहाँ से तो सेम एक जैसा होता है प्रोसेस, लेकिन यहाँ से जब आता है तो कम्यूटेटर जो होते हैं धारा को कम नहीं होने देते हैं, एक जैसा ही रखते हैं, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाने देते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होती है? धारा क्या होती है? एक जैसी प्रवाहित होती है। किसमें? डीसी जनरेटर में, इसलिए उसमें धारा का मान कम होता है। समझ में आई बात? ठीक है। दूसरी बात, क्वेश्चन आता है कि विद्युत जनित्र जो होता है वो किस बात पर निर्भर करता है? पहली तो किस पर निर्भर करेगा? घूर्णन गति पर। एक तो घूर्णन गति, मतलब जितनी ज्यादा तेज गति से घूमेगा उतना ही ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। दूसरी आर्मेचर पर, आर्मेचर के क्षेत्रफल पर, मतलब ये कुंडली जितनी ज्यादा चौड़ी होगी उतने से उतनी ज्यादा विद्युत ये रेखाएं गुजरेंगी। तीसरी, इसके ऊपर तांबे का वायर लगा होता है तो वायरिंग पर, वायरिंग होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। चौथी, चुंबक के ऊपर, चुंबक कितनी स्ट्रॉन्ग है, चुंबक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो ज्यादा रेखाएं निकलेंगी, ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। समझ में आई? तो ये छोटा सा पोर्शन मैंने बताया विद्युत जनित्र के बारे में, हल्का सा समझाया कैसे काम करता है। बाकी तुम जब इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, जब थ्योरी पढ़ोगे उसमें लिख रखा है मैंने कि जो भारत होता है, भारत है हमारा, इंडिया कंट्री है, उसके अंदर विद्युत धारा की जो आवृत्ति है वो कितनी हर्ट्ज है? वो है 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है तुमको।
अब देखो दोनों में अंतर समझा देता हूं एक बार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ठीक है। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में अंतर। एसी जनरेटर जो होता है उसका जो ग्राफ होता है वो तो होता है ऐसे, और डिश धारा का होता है ऐसे, पहला, ठीक है। इसमें धारा का मान हमेशा बदलता रहता है, इसमें एक जैसा रहता है, ठीक है। इसमें लिख सकते हो तुम विद्युत धारा का मान बदलता रहता है, जबकि इसमें क्या होता है, धारा का मान एक समान होता है। तीसरा अंतर क्या होता है, एसी जनरेटर में सर्पी बल्ले लगे होते हैं, जबकि डीसी जनरेटर में क्या होता है, कम्यूटेटर लगे होते हैं। समझ में आया? तो ये 2-3 अंतर है इसके। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था, विद्युत धारा की कितनी आवृत्ति होती है भारत के अंदर, 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन कि विद्युत जनित्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का, कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरी बात कि विद्युत जनित्र जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने बताया था। पहली, चुंबक की तीव्रता, कि चुंबक कितनी तीव्रता से काम कर रही है। दूसरी, आर्मेचर का क्षेत्रफल, कुंडली जो हमारे बीच में लगी हुई है आर्मेचर, उसका कितना क्षेत्रफल है, ज्यादा होगा तो ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, कम होगा तो कम होगी। तीसरी बात, वायरिंग, जो आर्मेचर है उसके ऊपर कितनी वायरिंग की गई है तांबे की, ज्यादा वायरिंग होगी तो ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। और चौथी है घूर्णन गति, हैंडल को कितनी गति से, या फिर जो आर्मेचर है वो कितनी गति से घूम रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये विद्युत जनित्र हो गया। तो ये हमारा चैप्टर आज 10वां विद्युत धारा जो था पार्ट 8 के अंदर हमने खत्म कर लिया। आज हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में पढ़ा और जनरेटर के बारे में पढ़ा। बाकी इसके नोट्स में तुमको सेंड कर दूंगा, और या फिर बुक में से नोट्स उतार लेना। बुक में से क्या उतारोगे मैं तुमको सेंड कर रहा हूँ, आगे भी कर दूंगा। तो आगे ये पढ़ना, तो तुम्हारे चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 10 में खत्म कर चुका हूँ, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन, अभी बताऊंगा नहीं नाम कौन सा स्टार्ट कर दे, कोई पता नहीं, कह नहीं सकते, ठीक है बेटा। तो आगे एंजॉय करो, पढ़ाई करो अपनी ढंग से, ठीक है। और 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो पिछली क्लास के बच्चे हैं, कुछ जिनके एग्जाम बाकी है वो अपने अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम दो ढंग से, और कोरोना से लड़ो ढंग से, ठीक है बेटा। बाय बाय।